बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब सहरा पलोटो वालों के हालात माह अक्टूबर 2019 में कैसे रहेंगे। तो जब भी आप दोस्तों के लिए हालात बयान करता हूँ तो जायचा यहाँ जन्म कुंडली सामने रख कर हालात लिखता हूँ। तो मेरी सोच बार बार आपके जायचे के 12वें खाने पर जा रही है, इसलिए कि बुर्ज अकरब वालों के 12वें खाने पर 4 सयारे हरकत कर रहे हैं। सयारा मरीख 5 अक्टूबर को 12वें खाने दाखिल हो रहा है, शम्स 23 अक्टूबर तक रहेगा और सयारा ज़हरा अतार 8 अक्टूबर के दौरान आपके 12वें खाने से निकलकर पहले खाने में दाखिल होंगे। तो इन 4 शहरों की वजह से अखराजात आपके इतने होंगे जो पहले नज़दीकी में कभी नहीं किए होंगे, यानी खर्च के ऊपर खर्च। 12वां खाना तंगी मुफलसी के अलावा तबीयत में भी बिगाड़ देता है। और आपके जायचे में अच्छी बात यह है कि सहरा मुश्तरी आपके खाना माल में पूरे साल तक रहेगा, इस वजह से जेब भर्ती आपकी राह करेगी, लेकिन 12वां खाना अक्टूबर तक कटौती करता रहेगा। और सहरा मरीख 12वें खाने में बुरा माना जाता है, समझो कि आधी सारसाती आप पर चल रही है, इसलिए मंगल के दिन सदका ज़रूर दिया करें। जिनकी पैदाइश 25 अक्टूबर से 22 नवंबर तक हो या जिनके नाम के पहले हरूफ ZN हो, उनका बुर्ज अकरब बनता है। नाम के पहले हरूफ कुछ लोगों पर असर रखते हैं, कुछ पर नहीं रखते। और जो अहम बुर्ज होता है वो जगह पैदाइश तारीख घड़ी के टाइम से बनता है, मतलब जिस तारीख बच्चा पैदा हुआ उस वक्त घड़ी का टाइम क्या चल रहा था। और जिस बुर्ज में चांद हो वो बुर्ज औरत पर असरअंदाज होता है। बुर्ज मालूम करने के मतलब मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उसकी लिंक मैंने स्क्रीन पर दे रखी है। तो अब शुरू करते हैं माह अक्टूबर 2019 तारीख वाइज आप पर कैसे असरअंदाज होगा। इससे पहले इस नाचीज़ के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और एक बात कि आप एक वीडियोस पर एक मैसेज भेजें। अगर आप एक ही वीडियोस पर 1 या 2-3 मैसेज भेजेंगे तो यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी के खिलाफ है, आपके मैसेज यूट्यूब की तरफ से मुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए एक वीडियोस पर एक मैसेज लिखा करें, दूसरा मैसेज दूसरी वीडियोस पर भेजें, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन अजीज़ दोस्तों का जो मुझ जैसे नाचीज़ गुनाहगार को लाइक और सब्सक्राइब किया है और अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। इसलिए मेरा भी दिल करता है कि आपके लिए सोच सोच कर हकीकत बयान करूँ। और जो इल्म सीखने का शौक़ रखते हैं उनको मेरे चैनल से अहम नुक्ते मिल पाएंगे। 1 मिनट और आपका लूँगा, इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। तो कई दफ़ा कहा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को समझ इल्म देकर बनाया है, सबसे आला इंसान अल्लाह जिसे चाहे जितनी समझ अता फरमाए। इस पर आयतल कुर्सी की एक बीच वाली सीट बयान करूँगा तर्जमा के साथ। उसी का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है वो जो शफाअत करे उसके पास सवाए उसके इजाज़त के। वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो नहीं अहाता कर सकते किसी चीज़ का उसके इल्म में से मगर साथ उसके जिस चीज़ को वो चाहे। इस सीट का मतलब है सारा इल्म ज़मीन और आसमान का अल्लाह ही के पास है। और आखिरी अल्फाज हैं कि मगर जितना वो चाहे, मतलब जितना चाहे अता करे। एक और भी कुरान पाक की सीट है, अल्लाह अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहे अपनी वही नाजल फरमाए। ये सूरह मैंने एक वीडियोज़ में बयान की हुई है, उसका टाइटल है शमसी निज़ाम के मतलब कुरान मजीद की आयत। इस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दिया है, आप क्लिक करके देख सकते हो। और फिंगरप्रिंट को देख लो, बायोमेट्रिक के लिए उंगली रखोगे तो कंप्यूटर आपका ही शनाख्ती कार्ड दिखाएगा। वैसे और कितने लोग हैं दुनिया में। इस्लामी किताबों में सदियों पहले लिखा हुआ था कि हिसाब किताब के दिन हाथ पैर बोलेंगे। और नंबर अबजद का इल्म इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ। आप पासवर्ड का कमाल देखो, आपका मोबाइल कंप्यूटर टूटकर फना हो जाने के बाद दूसरा नया मोबाइल लेकर अपनी आईडी का पासवर्ड लगाते हैं तो जो भी हमारी मोबाइल में पुराना मवाद था, हमारी तस्वीर वीडियोस वगैरह सब दिखाई देने लगती हैं। और एक नंबर या पासवर्ड भूलने से कॉल कहीं और जगह चली जाती है, मतलब ये मवाद कहाँ छुपा हुआ था, उस पुराने मोबाइल में तो नहीं था जो टूटकर गिर गई या जलकर खाक हो गई। मतलब पैदा होने से पहले मैं भी कहीं न कहीं कायनात पर मौजूद था, इसलिए इस धरती पर आया और मरने के बाद भी रहूँगा। हमारे इस्लामी किताबों ने लिखा है कि कुन फयकून कालू बला, हमारे रूह वायदे लेकर इम्तिहान आफ्ता ज़मीन पर आए हैं।
तो कुछ वक्त मैंने आपका ले लिया है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक बुर्ज अकरब पर। तो पहली दूसरी अक्टूबर चांद आपके पहले खाने में दाखिल होने से कुछ रुके हुए काम होने लगेंगे, उसके साथ 2 दिन के लिए बड़ा सफर पेश आएगा। 3-4 अक्टूबर माली लेन देन में बिल्कुल इजाफे के साथ पूरा हफ्ता बेहतरीन रहेगा। शहर मुश्तरी की सपोर्ट दूसरे शहरों से ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 5-6 तारीख मोबाइल राब्ते और मैसेजेस ज़्यादा होंगे। अपने पड़ोसियों और बहन भाइयों से तल्कात रहेंगे। जोयल, कमर, पलोटो, जुम्ब एक दूसरे से वाबस्ता हैं। 7-8-9 अक्टूबर घरेलू काम के साथ सारे यूरनस की वजह से गाड़ी प्लाट वगैरह की सौदेबाजी हो सकती है। और इन्हीं तारीखों के दौरान 7-8-9 अक्टूबर जुराइम पेशा काम पर पाबंदी रहेगी और तेज़ सर्द खुश्क हवाएं लगेंगी हमारे मुल्क में। ऐसे लगेगा जैसे सर्दी की मौसम आन पहुंची हो, लेकिन ज़्यादा सर्दी तो दिसंबर में होती है। और 10-11 अक्टूबर माली हालात में आपको दुगना फ़ायदा मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तफरी जैसा माहौल रहेगा। और 12-13-14 अक्टूबर खाने पीने की चीज़ों में एहतियात करें, तबीयत खराब हो सकती है। मरीक 12वें खाने में बैठकर छठे खाने को नाजर है और काम की मसरूफियात बढ़ जाएंगी। शम्स भी वाबस्ता है, इस वजह से पेशावराना माहौल में दिक्कतें आ सकती हैं। और 15-16 तारीख के दौरान दूर दूर के लोगों से मुलाकातें होंगी और सौदेबाजी का माहौल रहेगा। और 17-18 तारीख तेज़ मिजाजी से बिल्कुल परहेज करें, वरना नुकसान आपका होगा। 19-20-21 अक्टूबर 2 दिन के बड़े सफ़र के साथ दोस्तों के साथ कंपनी रहेगी और अखराजात में इजाफा हो सकता है। 22-23 पेशावराना मसाले अहम रहेंगे, अपने बाला अफसरान बुजुर्ग इज़्ज़त का बायस बनेंगे। 24-25 शराकती मसाले अहम रहेंगे ज़हरा पलोटो की वजह से, और दूर दूर के दोस्तों से कंपनी रहेगी सहरे कमर की वजह से। 26-27 अक्टूबर तबीयत में बिगाड़ के साथ अखराजात ज़्यादा करने पड़ेंगे इन तारीखों के दौरान। 28-29 अक्टूबर आप सरगर्म रहेंगे, कुछ काम हो पाएंगे। 30-31 अक्टूबर माली लेन देन बेहतर रहेगी। तो अब आपसे इजाज़त तलब करता हूँ, हम सबका अल्लाह निगहबान।